नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। तो बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और रेलवे में जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस भी वैकेंसी में फॉर्म भरा होगा, उस वैकेंसी के एग्ज़ाम के प्रति पूरे तन मन से आप तैयारी कर रहे होंगे और एकाग्र मन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। उसी के बीच में आपको पता होगा कि जब से रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आई तब से लेकर के, यानी कि जब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ तब से लेकर के बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा से बड़ा टीचर के द्वारा ये वीडियो काफ़ी बनाया गया कि भाई कौन सा जोन रेड है, कौन सा जोन सेफ़ है ना, और कौन सा जोन अनसेफ है। ये बातें रेलवे में मतलब कि यूट्यूब पर बहुत चली रेलवे के इस वैकेंसी को लेकर के, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्टें थी। फिर डाटा बताया जा रहा था कि भाई इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए, इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए। लेकिन जब तक ऑफिशियली रेलवे की तरफ से कोई नोटिस, कोई रिप्लाई नहीं आता, तब तक हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। एक ऑथेंटिक डेटा जब तक हमारे पास नहीं होता तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस जोन में इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो उसी को लेकर के रेलवे की तरफ से एक फाइनली ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस आरटीआई रिप्लाई को लेकर के है ना। आरटीआई लगाया गया था, रेलवे ने उसका रिप्लाई दिया हुआ है। और रेलवे रिप्लाई तभी देता है जब फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ये ख़त्म हो चुकी होती है, उससे पहले नहीं देता। अगर आपको ये डेटा कोई बता रहा है कि इतने इस जोन में फॉर्म भरे गए हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं दोस्तों एक्चुअल डेटा नहीं होता है ना। तो इस सेशन में देखेंगे कि आरटीआई रिप्लाई में क्या है और साथ में कुल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ये भी हम देखने वाले हैं। सेकेंड की पर सीट कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि टोटल जितने जोन है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है और पर्टिकुलर उस जोन में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और साथ में कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए। उसके बाद अपना एक सीट कैसे आपको फिक्स करना है, उस एक सीट पर कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, सुनते चलिए। देखिए, जब हम बात करते हैं दोस्तों एनटीपीसी में इस वैकेंसी के बारे में, तो एनटीपीसी में जो 12th लेवल की ये जो वैकेंसी आई हुई थी, इस वैकेंसी में फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था आपका 21 सितंबर 2024 से, और फॉर्म का इन डेट था आपका 27 अक्टूबर 2024 तक, है ना। यानी कि लगभग 1 महीना तक फॉर्म आपका अप्लाई हुआ। और इसका पेमेंट करने का जो डेट था वो 29 अक्टूबर तक था, यानी कि अभी चल रहा है, 2 दिन और बचा हुआ है ना, 1 दिन और बचा हुआ, आज है 28। और अगर किसी भी प्रकार का बाय मिस्टेक हुआ हो फॉर्म में, तो उसको करेक्शन करने का, मॉडिफिकेशन करने का जो डेट है वो 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक चलने वाला है। तो आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका जो फॉर्म है ये किसी भी प्रकार से मिस्टेक हुआ है अप्लाई करने में तो। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा, रेलवे ने कुछ भी नहीं कहा है, ना ही इसका एग्ज़ाम शेड्यूल निकाला हुआ है। तो खैर ये आगे की बातें हैं। बाकी ये 12th लेवल के लिए है। साथ में ऐसे हमारे मित्र, ऐसे हमारे दोस्त जो हैं ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म को अप्लाई किए हैं। देखिए, जो ग्रेजुएशन वाला छात्र है ये अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाला ग्रेजुएशन में आके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसके पोस्ट के लिए वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ, देखिए 14 से लेकर के आपका 20 अक्टूबर तक, यानी कि 20 अक्टूबर को ही फॉर्म भराना बंद हो चुका है। स्टार्ट हुआ था 14 को, और पेमेंट करने का डेट 22 तक है, ये भी डेट निकल चुकी। और करेक्शन करने का जो विंडो है ये 23 से लेकर के 30 अक्टूबर तक, यानी कि अभी 2-3 दिन बचा हुआ है, 28, 29, 30, 3 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप करना चाहते हैं करेक्शन तो आप कर सकते हैं। बाकी इसका भी एग्ज़ाम डेट का कोई अभी रता पता नहीं है। ये तो खैर बात की बात हुई। अब हम ये आते हैं अपने इस पॉइंट पर कि भाई आरटीआई आया किस जोन का है। आरटीआई जो है ना, जो आरटीआई है ये किस जोन का आया हुआ है। तो आरटीआई ना मेरे भाई ये बिलासपुर का आया हुआ है। किसका? ये बिलासपुर जोन का आया हुआ है। और ये बिल्कुल ऑफिशियली है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। लगाया गया था 23 को आरटीआई, और रिप्लाई आया है आपका 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि 1-2 दिन पहले रिप्लाई आया। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, इसलिए सेशन को एक लाइक करना चाहिए आपको। और
आरटीआई देखिए लगाया जाता है आपका एक्ट अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराना, ये रेलवे का काम होता है। मतलब इस अधिनियम के तहत आरटीआई लगा सकता है कोई भी, रेलवे का किसी भी प्रकार का डाटा अगर चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई लगा सकता है ना, ये बात है। अब इसके बाद देखिए जो है, देखिएगा ये आरटीआई में जो डाटा है, ये डाटा क्या कह रहा है आपसे, ये डाटा आपसे क्या कह रहा है, ये डाटा आपसे ये कह रहा है कि भाई जो आपका बिलासपुर जोन है, इसमें पहले आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखिएगा बिलासपुर जोन में कितना है, 649। कितना है, 649। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हुए निकालेंगे तो पहले तो देखिए अनरिजर्व में कितना फॉर्म भरा हुआ है, 649 टोटल है। अनरिजर्व में फॉर्म कितना भरा हुआ है, 72,324। टोटल कितना है, 72,324। वहीं पर एससी में है आपका 86,959, एसटी में 47,898, ओबीसी में 21,1703 और फिर आपका है ये 2,11,703 है ना, और ये है ईडब्ल्यूएस में 32,356 और टोटल इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है। यानी कि पर्टिकुलर एक जोन में कितना है आपका 4,51,240 टोटल फॉर्म भरे हुए हैं। कितने में, इतने में 649 पद के लिए 4.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब आप खुद देख लीजिए, है ना, कितने 4.5 लाख जो है ये फॉर्म को अप्लाई किया गया है दोस्तों। अब यहाँ से आप कंपटीशन का लेवल फाइंड कर सकते हैं कि एक सीट के लिए, पर सीट के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितना गहराई से अपने सिलेबस को कवर करना है, कितने गहराई से अपने प्रिपरेशन को करते रहना है ना। देखिएगा ये मैं आपको यहाँ पर टोटल डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। जो अनरिजर्व में है बिलासपुर में अगर देखा जाए तो 273 सीट थी, अनरिजर्व में वैकेंसी थी जिसमें फॉर्म इतने अप्लाई हुए। एसटी के लिए यहाँ पर 51 सीटें थी, फॉर्म इतना अप्लाई हुआ। एससी के लिए 18 सीटों में से 86,960, ओबीसी में 168 में से इतना फॉर्म अप्लाई हुआ, ईडब्ल्यूएस 459 में से इतना फॉर्म अप्लाई हुआ और टोटल कितना आया था 4,51,000 और कुछ करके, है ना। टोटल 696 पोस्ट के लिए। तो अगर आपने बिलासपुर से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप देखिए, अगर अनरिजर्व कैंडिडेट हैं आप तो फिर आपको 263 से 264 पर सीट कंपटीशन लड़ना होगा, है ना। यानी कि एक सीट पाने के लिए कितने स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये 263। कितने जन खड़े हैं, 263। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। वहीं पर एसटी कैंडिडेट में देखा जाए तो एक सीट के लिए 939 और एससी में 985 से 86। वहीं पर ओबीसी में देखिए 1,255 जो कि हमारा अनरिजर्व से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, 2,11,705। ईडब्ल्यूएस में देखिए 940 एक सीट के लिए कंपटीशन, इतने स्टूडेंट्स लड़ने वाले हैं। अब आपका जो दिमाग है ये सुन करके ये हैंगओवर हो चुका होगा कि भाई अब हम करें क्या, मतलब कि 940 में से कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें कि हम ही एक सीट, मतलब कि एक सीट जो है ये हमारे लिए ही है। आत्मविश्वास कैसे अपने आप को दिलाएं, ठीक है ना, कि 940 लोगों में से हम अपने आप को बेहतर निखार पाए ताकि एक सीट हमारा जो है ये इसमें से कन्फर्म हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने तैयारी पे ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस जो है मेरे भाई, प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त लगाना होगा, चाहे न्यूमेरिकल हो, है ना, चाहे ये एनटीपीसी के, है ना। हाँ देखिए इसमें क्या है कि आपका जो आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है, इस नॉन टेक के पोर्शन को इतना डिटेल से कवर अप करना होगा कि देखिए, अब मैं तो नॉन टेक आपको कवर कराता नहीं, मैं तो सिर्फ आईटीआई का अपना जो टेक्नीशियन के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ, एएलपी के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना, ग्रुप डी के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ। जो एनटीपीसी का है दोस्तों, एनटीपीसी में के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कराता, बट मैं आपको फिर भी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ कि कितने सीट के लिए यहाँ पर कितने
छात्र जो है वो खड़े हैं, है ना। तो ये डिटेल्स है, ये कंपटीशन के लिए है। यहाँ से आपने कंपटीशन का लेवल देखा कि भाई कंपटीशन का लेवल पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है। मुझे तो लगता है अगली वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल और भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इस वैकेंसी में आप ध्यान दे दीजिएगा। ये हमारा एनटीपीसी में कैटेगरी वाइज, जोन वाइज वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा देखिए कोलकाता में वैकेंसी है ना। कहाँ पर है? कोलकाता में है। लेवल 5 की इतनी, लेवल 6 की इतनी, टोटल 1382 सीटें हैं यहाँ पर। लेकिन एएलपी के मामले में देखा जाए तो बिलासपुर हमेशा से आगे रहा है। इस बार की वैकेंसी में भी बिलासपुर ही बाजी मारा है। सबसे ज़्यादा वहीं पर जो फॉर्म भी अप्लाई हुए हैं और वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है। जो रेड जोन, सेफ जोन कहते हैं वो कहते रह गए, बाकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पर थी वहीं पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुए हैं। तो